पिछले मई में गया हूं, ये मई जो गुजरा है, उर्दन हमारा इज्तिमा था तबलीग का। मैं वहां गया, अम्मान में आगे इरबिद गए। इरबिद से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हजरत मुआज का मकबरा है। बाप बेटा दोनों वहां दफन हैं। जब मैं रोज मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसमें कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। मोहतरम सामाईन और एक्सपोज चैनल के व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की एक खास खसलत का बयान फरमाया है कि ये मुनाफिकीन की आदत है और उनकी खसलत है कि जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं हम तो वाले हैं, हमने ईमान लाया है। व इदा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कि ये जब अहले ईमान से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हमने तो ईमान लाया है, हम भी ईमान वाले हैं। व इदा खलऊ इला शयातीनहिम, और जब ये कुफार के पास में जाते हैं, अहले बातिल के पास जो होते हैं, अहले कुफ्र के पास में मौजूद होते हैं, तो फिर कहते हैं इन्ना माकुम, अरे हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और वो जो अहले ईमान के साथ हमारा मामला था वो तो हम ठट्टा कर रहे थे, ऐसी मजाक कर रहे थे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मुनाफिकीन की खसलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकर की आयत नंबर 14 में मुनाफिकीन के इस दोहरे किरदार को बयान फरमाया है कि मुनाफिकीन दोहरे किरदार को अपनाते हैं। ये कि जब अहले ईमान के पास आते हैं तो इनके मामलात कुछ और होते हैं, अहले कुफ्र के पास में जाते हैं, अहले ज़लालत के पास जाते हैं तो फिर इनके मामलात कुछ और होते हैं। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में लाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन शर्रिन नासि ज़ल वजहैन अल्लज़ी याति हाउलाइ बिवजहिन व हाउलाइ बिवजहिन। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है जो दो चेहरे वाला हो, दो रुखा हो। लोगों के एक ग्रुप के पास में आए का चेहरा कुछ और हो, दूसरे ग्रुप के पास में जाए तो उसका मामला, यानी लोगों के एक ग्रुप के पास में कुछ और शख्सियत के साथ जाता में आता है तो फिर उसकी शख्सियत बदल जाती है, उसका मामला बदल जाता है, उसका किरदार बदल जाता है। तो दो रुखा रवैया अपनाए, दो चेहरे वाला हो, अलग अलग ग्रुप के पास में अलग अलग तरह की बातें करता हो, इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन शख्स फरमाया है। मोहतरम नाजरीन और एक्सपोज चैनल के व्यूवर्स, ये कुरान मजीद की आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसे और इस हदीस मुबारका को सामने रखिए और अब तारिक जमील के हालिया अमल को देखिए कि जो अभी हाल ही में उसने पंजाब में मशहूर सूफी बुजुर्ग मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिरी दी और वहां हाथ उठाकर दुआ मांगा, उनके मजार पर हाजिर हुआ। ये देखिए इसका कैसा अमल है कि ये शख्स जब मुसलमानों के दरमियान होता है तो अहले सुन्नत का तर्जुमान बन जाता है, अहले सुन्नत के मजारात पर हाजिरी भी देता है, कब्रों पर फातिहा भी पढ़ता है। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। कि ये इसका कैसा अमल है कि ये शख्स जब मुसलमानों के दरमियान होता है तो अहले सुन्नत का तर्जुमान बन जाता है, अहले सुन्नत के मजारात पर हाजिरी भी देता है, कब्रों पर फातिहा भी पढ़ता है, मजारात के सामने हाथ उठाकर दुआ भी मांगता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हैं। लेकिन जब यही तारिक जमील अपने फिरके के लोगों में बैठा होता है तो फिर इसकी बोली बदल जाती है। ये आले सऊद के वहाबी फिरके का तर्जुमान बन जाता है और मज़ारात औलिया के खिलाफ जबान दराजी करता है और कहता है कब्रों पर गुंबद बनाना मना है, आले सऊद ने बहुत अच्छा किया था। तो उन्होंने कहा कि जितने निशानात हैं सारे मिटा दो, तो जन्नतुल बकी के सारे निशान मिटा दिए, उम्महातुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशानात थे, सब मिटा दिए। उन्होंने कहा ये सबज गुंबद भी तोड़ दिया जाए, कब्र पे गुंबद बनाना मना है, और बिल्कुल सही बात है, मना है कब्र। उन्होंने कहा ये सबज गुंबद भी तोड़ दिया जाए, कब्र पे गुंबद बनाना मना है, और बिल्कुल सही बात है, मना है कब्र। कि उसने मक्का और मदीना में सहाबा इकराम और औलिया इकराम के मज़ारात शहीद कर दिए। अल्लाहु अकबर। मोहतरम नाजरीन और एक्सपोज चैनल के व्यूवर्स, जब हम इस मकाम पर इसके इस दो रुखे रवैये को पेश करते हैं तो तारिक जमील के बास चाहने वाले उसका डिफेंस करते हुए मैदान में कूद पड़ते हैं और वो कहते हैं नहीं साहब, ये तो जनाब तारिक जमील साहब की अमन पसंदी है और ये उनकी रवादारी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं इन लोगों के जवाब में ये कहता हूं कि ए अवामे अहले सुन्नत, खुदारा होशियार रहो। ये तारिक जमील की अमन पसंदी नहीं है, बल्कि ये सरासर उसकी खुली हुई निफाक पसंदी है, ये उसकी मुनाफिकत है, ये तो उसका दोहरा किरदार है। इसे अमन पसंदी कैसे कहा जा सकता है? मोहतरम नाजरीन, दरअसल इस तरह की मुनाफिकाना हरकतें सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को
جو ہے تبلیغ جماعت سے متاثر کیا جائے، ان کا سپورٹ حاصل کیا جائے۔ یہ لوگ طارق جمیل اور اس کے گروپ کے جو لوگ ہیں، یہ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عادت ہے کہ یہ تبلیغی جماعت سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اہل سنت والجماعت کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، ان کے مراسم بھی ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر تبلیغ کے نام پر، نماز کے نام پر دھوکہ دے کر سادہ دل عوام کو تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے عقائد تبدیل کر کے انہیں وہابی بنا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کے آس پاس ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص کو تبلیغی جماعت سے نماز کے نام پر جوڑا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں تو نماز کی سکھائی جاتی ہے، کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو بس یہ ظاہری اعمال پر زور دیا جاتا ہے، ہمارے عقائد کی کوئی بحث نہیں ہوتی، اور پھر اس آدمی کو نماز کے نام پہ جوڑ لیا جاتا ہے تبلیغی جماعت سے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے بعد وہ شخص وہابی بن جاتا ہے اور انہی کی بولی بولنے لگتا ہے۔ تو جناب طارق جمیل کو پہچانیے، یہ ان منافقین کی خصلت ہے کہ ایک طرف جب اہل سنت کے درمیان ہوتے ہیں تو کچھ اور بولی بولتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں یا اپنے فرقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان کی بولیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ مثل ضرور سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ مثل ضرور سنی ہوگی۔ یہ مثال جو ہے تبلیغی جماعت اور طارق جمیل میں پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان منافقین کی اس منافقانہ روش سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری عوام کو ان کے منافقانہ کردار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، بریلویوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے